प्रातः क्लास चल रहा था 10/7/1967। सोमवार को दूसरे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। सोने और जेवर का मिसाल बाबा ने दिया कि जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। तो ऐसे ही आत्मा जितनी सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान होगी वैसे ही शरीर का निर्माण होता है। तो ये समझने की बात है बच्चे। आजकल गवर्नमेंट ने भी तुमको आंख खोल दी है कि 14 कैरेट का अर्थात सोना हल्के जेवर का पहनो, उसमें अलाय डालो, क्योंकि अलाय डालने से भाव कमती हो जाता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि का भी ऐसा ही तमो प्रधान टाइम चल रहा है। आत्माओं में दूसरे दूसरे धर्मों के संग की रंग की खाद पड़ गई। अब आदमी की उतनी कीमत थोड़ा ही है। देखा जाए तो जानवरों की कीमत ज्यादा हो गई। कुत्तों को देखो, कारों में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं। अरे एसी में पालना होती है। तो देखो मनुष्य तो जानवर से भी बदतर हो गया। अभी मनुष्य की कीमत कम हो गई ना। तो देखो ऐसे ही है। इस समय में देखो बहुत कमती है। ये तुम्हारी ये सोने की आत्मा के लिए बाबा बोलते हैं बहुत कमती है। वहां नई दुनिया में देखो, तुम जब सोने की चिड़िया बनती हो तो देखो कितना सब सोना ही सोना की चीज। तो इस समय कलयुग में तो तुम्हारा भाव बहुत कम हो गया। कोई पूछने वाला नहीं। तमो प्रधान बन गए हो ना। तो बाबा आत्मा की बात करते हैं। जैसे सोने में खाद पड़ती है, आत्मा में भी खाद पड़ती है। कौन सी खाद पड़ती है? नीच किस्म की आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं और उनके संग की रंग खाद पड़ती रहती है। तो देखो अब ये भारतवासी मनुष्य भी कोई काम के नहीं रहे। और वहां नई दुनिया में जब तुम रहेंगे तो फिर प्योर बन के रहेंगे। तुम्हारा भाव बहुत ऊंचा हो जाएगा।
और वहां तो कोई सोना वगैरह बिकता ही नहीं है, है क्या? ये तो यहाँ इस दुनिया की बात है कि लोगों को बेच दिया जाता है, मनुष्यों को भी बेच दिया जाता है, दास दासी बना के। वहां तो सोना बिकता ही नहीं। अब ये बातें बाबा नहीं करते, सोना जेवर की बातें कौन करता है? फिर ब्रह्मा बाबा करते हैं। तो वैल्यू ही नहीं रही अभी तो। जब तुम्हारी आत्मा 9 कैरेट की बन गई तो तुम्हारा जेवर शरीर भी ऐसा ही। अभी सोने के जेवर की कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं, कोई काम का नहीं। कितना आलाय डालते रहते हैं। इसलिए अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि आत्मा को जितना पवित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? है ये जो देह बनी है ना तमो प्रधान, इस देह को भूल जाओ, देह के संबंधियों को भूल जाओ, पदार्थों को भूल जाओ। है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और शिव बाबा तो प्योर सोना। और वो सबको मिलता थोड़े ही है। तो ये ज्ञान कभी कोई दे ही नहीं सकता है। बल कहते हैं गीता में कि भगवान ने कहा था, फादर ने कहा था, मनमना भव मध्याजी भव। है परंतु कोई नहीं जानते हैं कौन से फादर ने कहा था। कोई को पता है? अपन को आत्मा ही नहीं समझते तो कैसे जानेंगे आत्माओं के फादर ने कहा था? देखो गीता में तो नाम ही बदल दिया। क्या नाम डाल दिया? अरे उसका नाम डाल दिया जो जब से 60 रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है नई दुनिया में, तब से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कौन? कौन सी आत्मा की बात हुई? ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा वो ही फिर जाकर के कृष्ण बनेगी। क्योंकि लंबे समय तक ज्ञान की गहराइयों को तो पकड़ते ही नहीं। बेईमान रह जाता है। बाप को जैसे याद ही नहीं करते। किसको याद करते हैं? निराकार को याद करते। जैसे और धर्म पिता निराकार को याद करते, वैसे ये भी याद करते। तो देखो ये कमजोरी की शूटिंग हो जाती है आत्मा में, तो फिर गिरती कला की दुनिया में जन्म लेते हैं। बाप आए हैं तुमको चढ़ती कला में ले जाने के लिए,
है? तो चढ़ती कला में जाना चाहिए ना है? उसके लिए क्या करना पड़े है? उसके लिए अपनी देह से, देह के संबंधियों से नफरत आनी चाहिए। क्योंकि अभी तो तुमने पहचान लिया ना, शिव बाबा को जान लिया, ऊंचते ऊंच बाप को पहचान लिया, तो अब तो बुद्धि में से बात निकल गई कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। अभी तो तुमने गीता के भगवान का नाम ही बदल दिया। क्या नाम कर दिया? भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया, तुमने क्या नाम डाल दिया है? गीता के भगवान का नाम शिव बाबा डाल दिया। शिव माने बे ज्योति बिंदु, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। और बाबा माने कोई शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करते हैं तो बाबा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा है। शिव को मन है क्या? शिव का तो कोई मन ही नहीं होता जो चंचल हो, और उनको तो सोच विचार करने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी है, वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। चक्कर में ना आने का उन्हें सब याद रहता है। बाकी ये थोड़ी ही है कि सिर्फ निराकार शिव को याद करने से आत्मा सुधर जाएगी, पतित से पावन बन जाएगी। नहीं, पतित कैसे बने है? पावन आत्मा पतितों के संग में आई तभी पतित बनी ना। तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना। क्या नीचे गिरने की प्रैक्टिस 2500 साल की जो पड़ी है, कैसे पड़ गई? और पहले भी स्वर्ग में भी नीचे गिरे तो क्यों गिरे? क्योंकि जो नई नई आत्माएं आती हैं है, कम पावर वाली, उनके संग के रंग में आते आते नीचे गिरे। तो अभी सही बात बुद्धि में बैठी है क्या कि कौन सा फादर कहता है मन मना भव है? अभी बुद्धि में आ गया। क्या कौन सा फादर कहता है मन मना भव? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो कहता है मन मना भव। क्यों? क्यों कहता है? मनुष्य सृष्टि का बाप इस समय पतित है या पावन है? वो तो पतित है, वो क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि शिव उसमें प्रवेश है मुकर्रर रूप से। तो ऐसे समझो तुम। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं। माने शिव को नहीं निकालना है। शिव को अगर बाबा से अलग कर देंगे तो मुर्दा हो जाएगा। फिर कहते हैं मध्यादि भव, जो भी सेवा करे, जो भी कर्म करे वो मेरे लिए कर। उन्होंने तो यज्ञ का अर्थ लगा लिया, स्वाहा स्वाहा, जाने क्या अनाज घी जाने क्या क्या डालते रहते हैं, सब जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अरे वो अनाज वो घी डालने की बात नहीं है, ये तो
कौन सा घी है? स्मृति का घी है। योग अग्नि में डालो। क्या योग किससे? जो ऊंचे ऊंचे बाप हमको मिला है उसके साथ योग। तो जिसका संग करेंगे मन बुद्धि से वैसे ही बनेंगे। तो बताया कि कृष्ण को याद करने से, अगर कृष्ण को कहा जाए कि वो कहते हैं माम एकम याद करो, है तो वो कृष्ण तो देहधारी है। अभी क्या है? देहधारी है ना, तो देह तो विनाशी है और वो देह में उसकी बुद्धि धरी रहती है, देहधारी है। तो फिर तुमको क्या बनाएगा? तुमको भी देहाभिमानी बना देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे याद करो। मुझे ऐसे थोड़ा ही कहेंगे देहधारी हूं, है? क्यों? क्योंकि मैं तो देह में प्रवेश करता हूं तो भी मेरा लगाव झुकाव उस देह में नहीं रहता है। मेरा लगाव झुकाव नहीं रहता है। किस में रहता है फिर? मैं तो अपनी आत्मा की स्मृति में रहता हूं। या तो बच्चों को सकाश देनी है तो बच्चों को भी याद करता हूं। तो अभी यहां बाप कहते हैं कि पहले पहले तुम अपन को आत्मा समझो। क्या देह समझेंगे तो मेल ही नहीं होगा। क्या? क्यों नहीं मेल होगा? है समान का समान से मेल होता है ना। मेल मिलाप किससे होगा? अरे चींटी की शादी हाथी से कर दो तो मेल मिलाप हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो पहले आत्मा बनो। आत्मा बनोगे तो आत्माओं के बाप के साथ जो सदा ही आत्मा है, कभी भी देह भान वाला नहीं बनता है, तो उसका संग करोगे मन बुद्धि से। तो बाप कहते हैं इसके लिए कंपल्सन बताते हैं कि पहले अपन को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कहते हैं कि आत्मा समझ करके कोई देहधारी को याद करो। क्या? एक काम तो कर लिया, पहली सीढ़ी प्रैक्टिस कर रहे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर देहधारी को याद करते हैं तो क्या होगा? आत्मा में क्या कट चढ़ेगी। कितनी कट चढ़ेगी? है कितनी कट चढ़ेगी? और जन्मों में तो 1 गुना कट चढ़ती थी और यहाँ 100 गुनी कट चढ़ जाएगी। तो नाफरमानी हुई ना। किसकी? शिव बाबा की नाफरमानी हुई ना। तो और कोई को याद न करो, पहले अपन को आत्मा समझो, फिर शिव बाबा को याद करो। तो देखो जो बाप सुनाते हैं और जो मनुष्यों ने गीता बनाई है, उस गीता में कितना फर्क है। उसमें कृष्ण का नाम डाल देने से, देहधारी देवता का नाम डालने से, और वो आत्मा भी तो देवता, तो अभी देवता नहीं है। क्या है? वो कृष्ण वाली आत्मा अभी षष्ठी रूपी रंगमंच पे क्या पार्ट बजा रही है? ब्रह्मा का पार्ट बजा रही ना।
और ब्रह्मा को तो याद भी नहीं करता कोई भगवान के रूप में। मंदिर भी नहीं बनाए जाते, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती। मंदिर मूर्तियां उन्हीं की बनाई जाती है जिन्होंने पहले कोई अच्छा काम किया है। तो ब्रह्मा की तो कोई यादगार नहीं है ऐसी। इससे क्या साबित हुआ है कि ब्रह्मा ने भी ठीक तरह से ज्ञान को समझा नहीं। क्या किया गड़बड़? ये गड़बड़ किया कि वो अपन को ही भगवान मान के बैठ गए कि मैं गीता का भगवान हूं, कृष्ण है, मेरे तन में शिव बाप आते हैं। अरे तुम्हारे तन में शिव बाप आते हैं, फिर तो तुम्हें भागीदार के पास जाने की दरकार क्या पड़ गई है? फिर तो भगवान तुम्हें सारा ही रास्ता बता देते जब साक्षात्कार कराए थे। तो सारा गीता को ही तुम बच्चों को समझ करके अच्छी तरह से समझाना है कि सच्ची गीता कौन सी है और झूठी गीता कौन सी है। झूठी गीता वो है शूटिंग पीरियड में कौन सी है? झूठी गीता वो है जिसकी बुद्धि में, मन बुद्धि में, चित्त में कौन भरा हुआ है? कृष्ण वाली आत्मा भरी हुई है। कि कृष्ण वाली आत्मा जो अभी वर्तमान में ब्रह्मा का पाठ बजाय रही है, दादा लेखराज का, वो ही गीता का भाव। तो ऐसे कोई आत्मा अगर समझ करके बैठी है तो उसका क्या हाल होगा? वो भी नीचे गिरेगी। अरे गीता तो बिल्कुल ही खंडन की हुई है, एब्सोल्युटली। क्या? क्यों बिल्कुल ही? क्योंकि बाप की बायोग्राफी में जो उतरती कला में जाने वाली आत्मा है उसका नाम डाल दिया। कौन है नंबर 1 उतरती कला में जाने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? अव्वल नंबर कृष्ण वाली आत्मा जब से नई दुनिया में आती है तब से नीचे ही गिरने की उसकी स्थिति बनती है। और तुम बच्चों की और तुम्हारे बाप की, जिसको तुम बाप समझ के बैठे हो, वो संगम युग में क्या शूटिंग करता है? लगातार चढ़ने की शूटिंग करता है, वो उतरने की शूटिंग करता है? चढ़ने की शूटिंग करता है। तो उससे जो सृष्टि पैदा होती है नई दुनिया में, वो नई दुनिया तो बनती है, लेकिन जिसके द्वारा नई दुनिया बनती है वो आत्मा भी संगम युग में ही श्रेष्ठ बन के रहती है जब तक शिव उसमें प्रवेश है। क्या शिव का काम क्या है? कब तक रहेगा इस सृष्टि पर? है स्थापना, पालना और विनाश का काम पूरा होने तक रहेगा। किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की स्थापना। फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय धर्म की स्थापना। और ब्राह्मण से पूरा पुरुषार्थ करके फुल पास होते हैं तो देवता धर्म की स्थापना। बाकी सबका विनाश। क्या? जो पक्के देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, वो तो ठीक, लेकिन 16 कला से भी ऊपर जाने वाले कोई हैं या नहीं है? वो तो बच्चे, इनको कहा जाता है कलातीत, असल सूर्यवंशी। जैसे सूर्य कलाओं में नीचे उतरता है क्या चंद्रमा की तरह? नहीं। तो तुम बच्चे भी ज्ञान सूर्य के बच्चे चढ़ती कला वाले हो।
जब तक बाप इस सृष्टि पर है, आत्माओं का बाप, तब तक तुम नीचे उतरने की नहीं शूटिंग करेंगे। तो गीता बिल्कुल ही खंडन की हुई है, क्योंकि जो बाप पढ़ाते हैं वो बातें गीता में नहीं। क्यों? गीता का जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, टीकाएं की हैं, वो भी मनुष्य, विकारी मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से टीकाएं कर दी और सबने कृष्ण का नाम डाला। वो बहुत गड़बड़ हो गई। एक तो कृष्ण का नाम डालने से ही गड़बड़ हो गई, और दूसरा गीता की अपने मनमाने तरीके से स्वार्थ पूर्वक उसकी टीकाएं कर दी, तो बिल्कुल खंडन हो गई। अरे कहाँ शिव बाबा जो अलौकिक जन्म लेते हैं, क्या नई दुनिया बनेगी तो जन्म कैसा होगा शिव बाबा का? है? शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव बाबा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज है। क्या कभी ऐसा होता ही नहीं कि शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके चला जाए। अरे तो सभी आत्माएं आत्मलोक में जाती हैं, तो क्या शिव बाबा नहीं जाता है? अरे शिव बाबा तो ऐसी स्टेज आत्मा की बनाता है कि अपने अंदर ही ब्रह्मलोक स्थापन हो जाता है, परम ब्रह्म। और शिव बाबा कहते भी हैं कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ। तो अव्वल नंबर में जिसमें प्रवेश करेंगे वो तो महत ब्रह्म हो गया ना। महत माने बड़ा, परम ब्रह्म हो गया। तो वो परम ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो ब्रह्मलोक ही हो गया ना। ब्रह्मलोक हो गया तो सभी आत्माएं किसकी याद में रहेंगी जब विनाश होगा? तो है परम ब्रह्म की याद में रहेंगी ना। तो वहां कहाँ शिव बाबा जो अलौकिक जन्म लेते हैं, है? और कहाँ कृष्ण वाली आत्मा वो स्वर्ग में नरक में लौकिक जन्म लेगी कि अलौकिक जन्म लेगी? है लौकिक जन्म होगा। उनके माँ बाप जैसे जन्म होता है देह की इंद्रियों के मेल से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, जन्म तो ऐसे ही होता है। तो वो लौकिक दुनिया की बात हुई ना। और यहाँ तो बाप तुमको अलौकिक जन्म देते हैं, है? तुम्हारे प्रत्यक्षता रूपी जन्म और बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होता है। तो तुम बच्चों को भी अलग अलौकिक जन्म देते हैं। क्या? जिस अलौकिक जन्म में तुम क्या करते हो? नई दुनिया में, नई दुनिया में माला में तुम्हारे नंबर बन जाते हैं और तुम अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। क्योंकि ऐसा एडॉप्शन अलौकिक बाप करते हैं और अलौकिक बच्चों का जन्म होता है। तो तुम भी अलौकिक बन जाते हो ना बच्ची? किससे कहा? बाबा ने किससे कहा?
तुम भी अलौकिक बन जाती हो ना बच्ची। है तो बच्ची मने एक कोई बच्ची की तरफ ध्यान गया तो जरूर वो बच्ची या तो ज्ञान में आ चुकी है, वहां सामने बैठी होगी ब्रह्मा बाबा की, या तो फिर इमर्ज करके बोलते हैं। तो बताया, इसलिए वो भी बाप है। कौन, किसकी बात हो रही थी? है कौन सा बाप की बात हो रही थी? वो बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है कि अम्मा है? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? जो अलौकिक बनता है, प्रजापिता, वो भी बाप है ना, लेकिन अलौकिक बाप है। और मैं शिव पारलौकिक बाप है। बाप वो भी है बेहद का, और बाप मैं भी हूं शिव। तो इसको अलौकिक कहा जाता है। क्या? पारलौकिक बाप जिसमें परमानेंटली प्रवेश कर जाते हैं तो वो अलौकिक हो गया। तो तीन तरह के बाप हो गए, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। क्यों कहा जाता है पारलौकिक बाप? क्योंकि वो सदा काल सदा सर्वदा पारलोक में रहता है। कहाँ के पार? इस नरक की दुनिया के भी पार और स्वर्ग की दुनिया के भी पार, दुखधाम के भी पार और सुखधाम के भी पार रहता है। भले इस दुनिया में आता है तो भी आता तो है, लेकिन फिर भी पार लोक में बुद्धि धरी रहती है। इस दुनिया में किसी में लगाव उसका लगता नहीं है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि लौकिक बाप किसको कहा जाता है। लौकिक तरीके से जन्म देता है तो लौकिक बाप, और अलौकिक बाप किसको कहा जाता है? जो इस लोक की तरह जन्म नहीं लेता है, न देता है। कैसे जन्म देता है? जैसे उन्होंने भी गीता में लिख दिया है, अन्नात् भवति भूतानि। क्या? अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। कौन से अन्न की बात है? ये याद का अन्न है, आत्मा का। आत्मा का जो भोजन है वो याद है? अच्छे की याद करेंगे तो आत्मा स्वस्थ बनती है। सबसे अच्छे को याद करेंगे तो आत्मा जल्दी स्वस्थ बन जाएगी। क्या? 84 जन्म में नीचे गिरे और सबसे ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करते हैं तो कितना जन्म लगता है? अरे एक जन्म भी पूरा नहीं, 100 साल। कितना थोड़ा टाइम लगता है। जब तुम पहचानते हो तब बात बनती है। तो देखो, ये हुई लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप की। और फिर कहते हैं कि मैं तुमको भी आकर आप समान बनाता हूं, नंबरवार। तो जो पहले पहले बाप शिव समान बनता है, पारलौकिक बनेगा कि नहीं है?
बाप समान बनेगा तो पारलौकिक बनेगा। पारलौकिक बनने का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया से बुद्धि क्या हो जाए? संन्यास। जैसे दुनिया में कौन सी आत्मा है जो सबसे बड़ा सन्यासी है? अरे शंकर सबसे बड़ा सन्यासी है, तेरा वाला शिव है। इसलिए दुनिया में भी, खास करके भारतवर्ष में, जो सन्यासी होते हैं उनको बहुत मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अपवित्रता को त्याग दिया, इसलिए बहुत मान देते हैं। तो परंपरा कहां से शुरू हुई है? शिव बाप आते हैं तो ये परंपरा शुरू करते हैं। भले जिस तन में प्रवेश करते हैं, क्या वो भी किस आत्मा को इस दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा देता है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो किस आत्मा को मान मर्तबा देता है? शिव को देता है? बाकी ये सारी दुनिया झूठी साबित होती है, दुखदाई साबित होती है, धोखेबाज साबित होती है, तो उसको पसंद ही नहीं आती। क्या ये दुनिया मेरे काम की नहीं? वो फिल्मों में गीत बनाए ना, ये दुनिया ये मंजिल मेरे काम की नहीं मेरे। अब ये नहीं समझते ये है गीत किसका, किसने वास्तव में गाया है। ऐसे गीत गाते रहते हैं, लेकिन उनको जो गीत आते हैं वो ऐसे अच्छे अच्छे गीत आते हैं जो बिल्कुल यहाँ संगम युग में लागू हो जाते हैं। अभी तुमको पता चल गया कि बाप आकर लौकिक तरीके से जन्म नहीं देते हैं। कैसा जन्म देते हैं? अलौकिक जन्म देते हैं। क्या? कैसे? बताते हैं, तुम शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? है? निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करेगी, भले साकार तन में याद करेगी, तो भी प्यार कहाँ जाएगा आत्मा का? जिसको याद करेगी उसी के प्रति प्यार जाएगा ना। तो ये जो आत्मा का भोजन है, जिसको प्यार करते हैं उसे प्यार मिलता है। क्या दुनिया में भी यही रीति है? क्या क्या रीति? कोई प्यार करता है, सच्चा प्यार, टूटने वाला नहीं, तो क्या करेगा? पहचान में आ जाता है ना, तो फिर वो और किसी को नहीं याद करेगा। तो आत्मा से आत्मा को सकाश मिलता है वाइब्रेशन का, और जो सकाश मिलता है उससे आत्मा निश्चय बुद्धि बन जाती है। निश्चय बुद्धि माने बाप का बच्चा, तो पैदाइश हो गई ना अलौकिक। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है तो बाप एडॉप्ट करते हैं। क्या? तुमको एडॉप्शन, और एडॉप्ट करके देखो तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। इसलिए ये एडॉप्शन की परंपरा भारत में अभी भी चलती चली आई। क्या? किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं।
बच्चा लिया किसी दूसरे का और माँ की गोद में डाल दिया, तुम उसकी परवरिश करो। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की? शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु इस दुनिया में आते हैं तो जिसको अपना आधार बनाते हैं, माता बनाते हैं, पिता को परिवार पैदा करने के लिए माता को आधार बनाना पड़ता है ना। तो जिस माता को आधार बनाते हैं उसकी गोद में कोई बच्चा एडॉप्ट किया दुनिया का और उसकी गोद में डाल दिया, भाई तुम इसकी परवरिश करो। तो ऐसे एडॉप्ट करके देखो तुम बच्चों को वर्षा देंगे, तो वर्षा मिलता है ना तुम बच्चों को, है क्या वर्षा मिलता है? पहले पहले तो आत्मा को वर्षा मिलता है ज्ञान का, सुप्रीम सोल बाप का है, ताकि इस मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे ते ऊंचे हीरो पार्टधारी बाप है उसको ज्ञान से पहचान लो, और पहचान लेने के बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बच्चे बनोगे या नहीं? बच्चे बनेंगे। तो ऊंचते ऊंच बाप जो विश्व का मालिक बनता है उसके जो संगम युग में बच्चे बनते हैं तो जन्म जन्मांतर कैसा पद पावेंगे? ऊंचा पद पाते हैं, राजाई का पद पाते हैं, राजयोग से मिलती है राजाई। बाकी ये प्रजातंत्र शासन तो अभी 100-150 वर्षों के अंदर आया इस दुनिया में। क्या? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। हिस्ट्रियां पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री बनाते रहते हैं, 2500 वर्ष की हिस्ट्री निकाल लेते हैं, लेकिन इतनी अकल बुद्धि में नहीं आती कि इस दुनिया में शासन राजाओं का चलता रहा या प्रजा का शासन चलता रहा। अरे प्रजा का शासन चलता है क्या? आंखें फाड़ के तो देखो कि प्रजा दुखी है कि सुखी है? शासन चल ही नहीं सकता प्रजा के ऊपर, प्रजा का शासन, क्योंकि प्रजा होती है 3rd क्लास कैटेगरी की। क्या? उससे ज्यादा तो अच्छे वो होते हैं जो राजघराने में दास दासी बन के रहते हैं, उनसे अच्छे वो होते हैं जो राजा के राज्याधिकारी बनते हैं। तो उनसे ऊंचे वो होते हैं जो से पत्नी है, बच्चा है, बच्ची पैदा हुई तो वो ऊंचे हैं। तो नंबरवार वर्षा मिलता है, जैसा जिसने पुरुषार्थ किया ऐसा उनको वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चों को मालूम हुआ, जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, है? क्या है? किसके कुमार? ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के ही कुमारी हैं। तुम बच्चों को मालूम है? हो किसके कुमार हो? ब्रह्मा के कुमार हो, अम्मा के कुमार हो, बप्पा का नाम नहीं मालूम है? नहीं तो कहते अरे हम माता पिता दोनों के, हम तो पीवी के हैं, हम कोई बी के थोड़े ही हैं। बी के तो उनको कहा जाता है जिसमें दादा लेखराज ब्रह्मा को अपना बाप समझते हैं, अम्मा समझते हैं। तो देखो जरूर हमारा ये अलौकिक जन्म है। हम भी ब्रह्मा कुमार थे, जब तक ब्रह्मा कुमार थे तो हम भी ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के बच्चे। क्या? अम्मा के बच्चे अम्मा की गोद में तो पालना लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़े? बिना अम्मा से पैदा हुए, बिना पालना लिए बाप का वर्षा मिल जाएगा, है? तो देखो ये हमारा अलौकिक जन्म है। अलौकिक माता है, अलौकिक बाप है। तो जैसा बाप है अलौकिक, ऐसे हम बच्चे भी अलौकिक। तो अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। क्या मतलब?
ब्रह्मा अलौकिक है, दादा लिख रहा था, उसे क्या अलौकिक वर्षा मिलता है? अरे ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 69 को, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बने बैठे हैं उनको क्या वर्षा मिला? उसको बाप भी तो मानते हैं, कहते हैं ना महलमारियां अटारियां हमको मिल गई, हमको सेंटर इंचार्ज मिल गया, इंचार्जशिप मिल गई, जोनल इंचार्जशिप मिल गई, विदेशों की इंचार्जशिप मिल गई। तो लौकिक वर्षा मिला या अलौकिक है? अलौकिक वर्षा ही तो कहेंगे। अब जैसा बाप होगा वैसा वर्षा देगा। और तुम किसको बाप मानते हो? है हम उसको बाप मानते हैं जो योग बल के द्वारा विश्व की बादशाही ले लेता है। ये विश्व की बादशाही सिर्फ योग बल से ही मिलती है। क्या जैसे दुनिया में हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर इतनी मेहनत करते रहे सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने हिंसा का, देहाभिमान का रास्ता अपनाया, आत्म भाव का रास्ता नहीं अपनाया। क्या सभी को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखा? ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, ये है, वो है, ऐसे द्वैतवाद में आ गए, एक बाप को नहीं माना। इसलिए फिर घृणा करते रहते हैं एक दूसरे से। तो अभी तुमको समझ में आया कि हमारा अलौकिक वर्षा कौन सा है? हाँ? और पारलौकिक वर्षा हमें कौन सा मिलेगा? अलौकिक वर्षा तो ये है ना, क्या है? बाप ही हमारा वर्षा है, बाप ही हमारा घर है, और बाप ही हमारा बाप भी है। तो तुम्हारे बगैर और कोई को भी पूरे स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। क्या जो खोला कला संपूर्ण स्वर्ग बनेगा वो तुम बच्चे उसके मालिक बनोगे। क्या सतयुग में जो पहला जन्म होगा कितने कला संपूर्ण होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे। तो उनकी परवरिश किनके द्वारा होगी? उनको कौन जन्म देगा? तुम बच्चे जन्म देंगे। तो तुम हो गए 16 कला संपूर्ण। कलातीत नहीं, स्वर्ग में कलातीत होते हैं क्या? बच्चों की बात की, उन बच्चों के मालिक तुम हो गए। तुम्हारे बगैर और कोई भी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकते। क्या? तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा वर्षा कहेंगे? कौन सा वर्षा कहेंगे? इस नरक की दुनिया का तो वर्षा नहीं कहेंगे। इस लोक में तो दुखधाम है। क्या है? नरक लोक है। तुम कहां का वर्षा लेते हो? स्वर्ग लोक का वर्षा लेते हो। तो तुम्हारे बगैर कोई भी स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकते। तो ये भी अलौकिक हुआ ना बच्चे। और दूसरा, ये अलौकिक का अर्थ ही है कोई भी दूसरा लोक ये पद पा ही नहीं सकता है जो तुम पाते हो। तो देखो अलौकिक कितने लोक हैं, तो तुम ख्याल करो
हुँ? कितने लोग हैं अलौकिक जो इस लोक के नहीं कहे जाएंगे, नरक लोक के। कितने लोग हैं अलौकिक। एक स्वर्ग लोक भी अलौकिक है, इस लोक का नहीं है, उसे कहते हैं सुखधाम। ऐसा लोग आज की दुनिया में है जहां सुखी सुख हो, दुख ही दुख का नाम निशान न। तो वो अलौकिक सुख का वर्षा किससे मिलता है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिस मनुष्य तन में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पाठ बजाते हैं, उसके द्वारा वो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। दुनिया में देखो, ख्याल करो, इस लौकिक दुनिया में कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने राज्य हैं, जिनको कोई भी समझ ही नहीं सकता। कुछ भी समय में कोई समझ ही नहीं सकते हैं। कि सबकी पैदाइश कैसे हुई सब धर्मों की, और कैसे वृद्धि होती है, और अमुक अमुक धर्मखंडों में ही क्यों होती है, नहीं समझ सकते। तुमको कितना बैठ करके बाप समझाते हैं, और ये भी समझाते हो, जानते हो कि पढ़ाई में ये बहुत मेहनत चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है जिससे तुम आत्मा को वर्षा मिलता है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, और देह का कनेक्शन एक जन्म से। तो देहधारी बाप का, लौकिक बाप का जो वर्षा मिलता है वो एक जन्म के लिए, वो भी मिला मिला न मिला, काम में आया ना आया। और ये वर्षा ऐसा है कि यहाँ तुम्हारी जो शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है, बाप को पहचान कर वर्षा लेने की, वो जन्म जन्मांतर की पक्की हो जाती है। तो अभी मेहनत क्या करनी है वो भी जान गए। क्या? सिर्फ ये मेहनत करनी है कि अपनी आत्मा जो अपवित्र हो गई है, कैसे पवित्र बनेगी? आत्मा की स्थिति में रहने से पवित्र बन जाएगी। वाह भाई, आत्मा तो रहे, नरक में भी आत्मा तो रही ना। ऐसे थोड़ा ही आत्मा कि बगैर तुमने जन्म ले लिया है क्या? हाँ, दो की याद नहीं, एक की याद। हाँ, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे नहीं क्या कि देह भी याद आती रहे, नहीं। उस देह में कंट्रोल करने वाला कौन है? इंद्रियों को, इंद्रियों रूपी घोड़ों को चलाने वाला कौन है? भक्ति मार्ग वालों ने भी गीता में दिखाई दिया है। वो तो कहते हैं कृष्ण है जो 16 कला संपूर्ण बनता है। अरे भूल गए, एक तरफ कहते हो कि अर्जुन ऐसा पुरुषार्थ करता है कि नर से नारायण बनता है 16 कला संपूर्ण, दूसरी तरफ कहते हो कि नारायण ही गीता का भगवान। अरे फिर बनाने वाला कौन है नारायण को? कोई है या नारायण खुद ही बन जाता है? नर को नारायण बनाने वाला वो है ना जो अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो उस बाप को पहचानना है। जो अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, एक के ही नाम है।
मनुष्य सृष्टि के आदि, जिसे आदम कहा जाता है, उसको पहचानने की बात है। और वो ही हो सकता है जिसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के उसको नर से क्या बना देते हैं, नारायण बना देते हैं, विष्णु बना देते हैं, विष्णु पद पाए लेता है। तो ये तो अभी पक्की बात हो गई कि सिवाय ऊंचते ऊंच बाप के याद किए बगैर तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। क्या? ओम शांति।